आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना यही फितना है। अपने घर में तो भीकी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं, जो मुझे कहें कि ये तो आलिम बंदा है। मुझे इंजीनियर होने से एतराज नहीं है। गली बनाना जानता है, थली बनाना जानता है, छत के ऊपर कितने सीमेंट की बोरियां लगेगी, कितना सरिया लगेगा। कुछ लोग कहते हैं इंजीनियर ने मौलवियों की दुकानें बंद कर दी हैं। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह। बरेलवी उलमा और अहल हदीस उलमा को भी एक देवबंदी आलिम सलाम पेश करता है। एक ये भी निशानी फरमाई जो मैं इस उन्वान पे पढ़ने लगा हूं कि वलअन आखिरु हाज़िहिल उम्मत यव्वलहा, उम्मत का बाद का तबका पहले तबके को लानत करेगा। आप देखते नहीं है आज अंबियाए कराम के लिए क्या से क्या जुमले कहे जा रहे हैं। आप देखते नहीं है रसूलुल्लाह की अहले बैत को कितने बुरे अलकाब से मुलक्कब किया जा रहा है। रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरी नजर से देखा जा रहा है और ताबिईन को, फुक़हा को, उलमा को, अत्क़िया को, अस्फ़िया को, मुहद्दिसीन को, मुफ़स्सिरीन को किन किन लक़बों से याद किया जा रहा है। ये आपके और मेरे सामने है, ये क़यामत की निशानी है। और नबी पाक ने एक निशानी फरमाई, वो तो उल्लिम लिग़ैरिद्दीन, दीन उससे लेंगे जिसमें दीन नहीं होगा। दीन इसलिए पढ़ेंगे कि दीनदारी न करें, दुनियादारी करें। फरमाया इसलिए पढ़ा जाएगा। आज ये दो निशानियों पर मैं बात करने लगा हूं। नंबर एक, पहले बुजुर्गों को गलत कहना। नंबर दो, दीनदारों से दीन न लेना। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना यही फितना है। आज वह इंटरनेट पर बैठ के अपने घर में 4 किताबें सामने रख के, अपने घर में तो भीकी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। जुर्रत थी तो किसी अहले इल्म से दाव पेच लड़ाता। जुर्रत नाम की कोई मादा की चीज अपने अंदर थी तो किसी अहले इल्म से रुजू करता। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं, जो मुझे कहें कि ये तो आलिम बंदा है। यार इल्म ऐसे मिलता है। और दुनिया की डॉक्टरी, इंजीनियरी, दुनिया के कोई और मेडिकल माहिर घर बैठे नहीं बनता। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनता। चे जाए कि जेलम के रहने वाले को जिसने आज तक मदरसे के दरवाजे को न देखा हो हम आलिम मान ले। और फिर हमें कहा जाता है जी बड़ा आलिम है। हाँ बड़ा आलिम उसे कहते हैं जी कख न पढ़ा होवे। हमारी सराकी में कहते हैं पा न पढ़ी तो मुल्ला बड़ खड़ी, पा न पढ़ी तो भज मसीत वन खड़ी। क्या माना? और न वो हाफिज है, न वो आलिम है, न वो कारी है, न उस शख्स ने कोई हदीस पढ़ी है, न कोई तफसीर पढ़ी है, न कोई फ़िक़्ह को जानता है, कुछ भी नहीं है। मुझे इंजीनियर होने से एतराज़ नहीं है। हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी इन तालीमात को टॉप करके पढ़ा है। मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक जाने पर एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस पे है अगर कॉलेज के पढ़े हुए हो तो कॉलेज की बात करो, मदरसे के पढ़े हुए हो तो मदरसे और दीन की बात करो। आज लोग हमें कहते हैं मौलवियों की मीरास है दीन। हम सिर्फ मौलवी से पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछ सकते। मैंने कहा ओके, जब आपको किडनी का ऑपरेट कराना हो, अपने गुर्दे का ऑपरेशन कराना हो, जाओ किसी मोची से करा लो। क्यों? डॉक्टरों की कैंची इतनी तेज नहीं है जितनी मोची की रंबी तेज होती है। वो बेहतरीन तरह से तुम्हारा ऑपरेट करके रख देगा। कराओ ना। अगर मोची कह दे कि मेडिकल डॉक्टरों की मीरास है, मैं भी पैरामेडिकल स्टाफ हूं, तो मोची को डॉक्टर मानोगे? कहते हैं जी नहीं। क्यों? कहते हैं जान का मसला है। और बेवकूफ तो मिर्जे को मौलवी मानता है, ये ईमान का मसला है। तकबीर, खत्मे नबूवत, मिर्जा जहलवी पे लानत, मिर्जा जहलवी पे लानत, नारे तकबीर। एक आलिम दीन से इल्म मिलता है। बाबा दूध लेने तुम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, दूध लेने के लिए दूध की दुकान ढूंढते हो। दूध लेने के लिए तो दूध वाले की दुकान ढूंढते हो। मिठाई लेने के लिए तो क्लॉथ हाउस पे नहीं जाते। कहते नहीं क्लॉथ हाउस से कपड़ा मिलता है। तो भाई मिठाई वाले से मिठाई मिलती है, डॉक्टर से इंजेक्शन मिलता है, इल्म मौलवी से मिलता है। आप मौलवी के पास ना इल्म मिल जाए। क्यों बाबा? एक खाला जी दा घर है, ऐसे थोड़ी सी बात है। आलिम 2 साल पहले बैठ के 2.5 साल हिफ्ज करे, उसके बाद 2 साल की तजवीद के बाद कारी बने, फिर 8 साल आलिम बने, 5 साल का वो इफ्ता, तखस्सुस फिल तफसीर, तखस्सुस फिल हदीस करे। ये 15 साल का निसाब एक तरफ, तू 15 मिनट में बैठ के कह मैं मौलवी बन जाऊंगा। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं है भाई, यूं तो नहीं किया जा सकता। और फिर मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए मजीद कहता हूं।
जब हम कहते हैं मौलवी नहीं है तो हमें कहा जाता है किस फिरके का मौलवी बने बताओ, बरेलवी बने, देवबंदियों का मौलवी बने, अहले हदीसों का मौलवी बने, शियों का मौलवी बने, किस फिरके का बने? तो मैंने कहा ठीक है, किसी फिरके का तो बन जाए ना, या किसी फिरके का बन जाए, फिर हम देखेंगे कि फलां फिरके का मौलवी है, फिर हम बात करेंगे किसी जगह से तो सर्टिफिकेट लेकर आए। इसका मतलब है न शिया इसे मौलवी मानते हैं, न बरेलवी इसे मौलवी मानते हैं, न देवबंदी से मौलवी मानते हैं, न अहले हदीस से मौलवी मानते हैं। तू सब खोती को हाथ लाया तो सब मौलवी मने देवे। दुनिया का कोई मौलवी को मौलवी मनन वास्ते तैयार कोई नहीं, बिना को कितों मनना सब, दूसरों को मैं कहां से लाऊं? अच्छा, जब हम इस तरह इसका जवाब देते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं यार इंजीनियर मसले नहीं बता सकता। मैं कहता हूं बता सकता है, पर उस वक्त जब वो आलिम हो। इंजीनियर मसला बता सकता है जब आलिम हो। हजरत जी मौलाना पीर सुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकात, तुम जानते हो नहीं जानते? इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं या नहीं है? बोलिए। इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, पीर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, माशाअल्लाह। आप जो अच्छी सिफत उनमें देखो आपको मिल जाएगी। कभी किसी ने एतराज किया है कि पीर जुल्फ़कार साहब मसले क्यों बताते हैं? कभी लोगों ने तो उसकी इंजीनियरिंग को नहीं देखा। अच्छा, मैं ये पूछता हूं, मोहम्मद अली से पूछो तो इंजीनियर घर बैठे बन गया है? कहते हैं नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इसने इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ी हैं, उसका डिप्लोमा किया है, उसके लिए कॉलेज पढ़ा है, ट्विटर रखा है, प्रोफेसर के सामने बैठा है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तब जाकर इंजीनियर बने। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग जो दुनिया की तालीम है उसके लिए तो तुझे घुटने रगड़ने पड़े हैं। जो दीन की तालीम है वो बैठी बैठी जाते आप ऐसी, वो ऐसे ही आ जाएगी भाई। ऐसे नहीं होता। भेड़ा दे कन बकरियां को, बकरियां दे कन भेड़ा को, ऐसा मौलवियां नहीं लावण दे। ये याद रखो, ऐसे नहीं चलेगा मामला, यूं नहीं चलेगा। मैं जब ये बात करता हूं ना तो इंजीनियर से मुतासर लोग जो है ना, जिनका सिर्फ काम यही है, यूट्यूब पे इंजीनियर दलील आ गए, वाह, जो ये बैठे हुए हैं ना, वो हमें कहते हैं मुफ्ती साहब एतराज नहीं करो, उससे बहस करो, दलील में साबित करो, उसको समझाओ, इल्मी रद्द करो उसका। मैं कहता हूं ओए बेवकूफों के सरदार, वो किसी से मुनाजरे पे तैयार हो तो उससे बात करे। वो कि तैयार है? कराची जो मौलवी आवे, अजी मैं नहीं करना। हजरत मौलाना उस्ताद अब्दुल गफ्फार ज़ाहबी साहब यहाँ चनी गोट से उसके पास जाए, अजी मैंने नहीं करना। अहले हदीस के उलमा जाए, जी मैंने नहीं करना। वो जहीर साहब के बेटे जाए कि जी मैंने नहीं करना। कोई और इसके पास बरेलवियों को कोई आलम चला जाए, जी मैंने नहीं करना। क्यों? मैं को माँ आखे मुनाजरा न कीता कर पुत्र, मैं को प्यू आखे को तोन के रख। जी हाँ, तेरी माँ मेरे प्यू तो वडी है। अजीब बात है दुनिया में, मुझे अम्मी ने कहा मैं मुनाजरा नहीं करता। शर्म नहीं आती? भीकी बिल्ली बन के अपने कमरे में बैठे हो और बकवास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबों पे, पैगंबर की अहले बैत पे, पैगंबर इस्लातु वस्सलाम की उस जमात पे जिसको अल्लाह ने कुरान में कई उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह के कामयाब फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून कह के हिदायत याफ्ता फरमाया, उलाइका हुमुस सादिकून कह के सच्चाई उनमें बंद फरमाई, उलाइका हुमुस सिद्दीकून कह के इनकी सदाकत को बयान फरमाया, उलाइका हुमुल फाइजून कह के कामयाबी इनके कदम चूमते हुए फरमाया, फिरदौस कह के जन्नत का मालिक बनाया। वो कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना कह के अल्लाह ताला ने इनसे जन्नत का वादा किया। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान कह के इनके दिलों में ईमान की सर्टिफिकेट को बयान किया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कह के अल्लाह ने इनसे अपनी रजा की बात की है। उलाइका हम खैरुल बरिया कह के इस धरती की बेहतरीन मखलूक करार दिया है। इस पर बोलते हो ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, दिफाए खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, नारे तकबीर। और मेरे दोस्तों, इंजीनियरिंग समझनी हो तो इंजीनियर के पास जाओ। मैं पहले समझता था ये तो सिविल इंजीनियर है, गली बनाना जानता है, थली बनाना जानता है, छत के ऊपर कितने सीमेंट की बोरियां लगेगी, कितना सरिया लगेगा, कंस्ट्रक्शन, ऑटोकैड ये जानता है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सिविल इंजीनियर भी नहीं है, ये तो मैकेनिकल इंजीनियर है। इंदा काम में गड्डी दे विच बह के पेट्रोल की टैंकी को साफ करना, मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ सही, मोटरसाइकिल चौक नहीं चाहता पिया दस इंदा कार्बोरेटर कचरा है या कोई नहीं, ये काम है मैकेनिकल इंजीनियर का। आपका बाइक खराब हो तो आप इससे रब्ता कर लें, अजी यामाहा दा सलेंसर नहीं लगता, एक उसी सलेंसर का वसाकी दे लगी सी,
ठीक है, फिर मैं ये पूछ सकता हूं भाई दीन दीनदारों से मिलता है। और सुने, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं इंजीनियर ने मौलवियों की दुकानें बंद कर दी हैं। मैंने कहा, यह जुमला बता रहा है कि तुम रसूलुल्लाह के वारिस आलिम दीन को दुकानदार समझते हो, हुजूर का वारिस नहीं समझते। यह तुम्हारा उसने जहन बनाया है। मौलवियों की दुकानें बंद कर दी हैं। ओए बेवकूफ इंसान, मौलवी दुकानदार नहीं होता, दीन का चौकीदार और पहरेदार होता है। मौलवी को तो दुकानदार समझते हैं। और उलमा वो है जैसे अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में को मुझसे सही तौर पे बतौर इल्म डरने वाले हैं तो वो तबका उलमा का है। अल्लाह के कुरान के बाद नबी का फरमान कहता है, व अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, लोगों बाप मरता है, बेटे बेटियां वारिस होती है, वालिद मरता है, औलाद वारिस होती है। नबी के जाने के बाद नबी के इल्म के वारिस मां है। और सुने, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े, गजब में आए अतल में लाए। कोई लाख रूठे हजार बिगड़े, गजब में आए अतल में लाए। किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। ऐ लाखों इंजीनियर आए, मैं पांव के जूते की नाक पर कुर्बान करना जानता हूं। रसूलुल्लाह के सहाबा की कल भी बल्ले बल्ले थी, आज भी बल्ले बल्ले। अजीब बात है। फलोमुल हुफ्फाश ला यज़ुर्रु शम्स वल कल्ब ला यज़लिमुल बदर। कोई कुत्ता अगर सूरज की रोशनी को बुरा भला कहे तो उस कुत्ते की वजह से सूरज की रोशनी मान नहीं पड़ती। चांद की तरफ थूकने वाले की हमेशा थूक उसके मुंह पर आती है। मैं हैरान हूं, मिर्जे की बकवासियात बाजों का आप सुने ना, यकीन माने तन बदन में आग लग जाती है। इस वक्त जो मिर्जे ने अंबिया में, असहाब रसूल पे, पैगंबर की अहले बैत पर, औलिया अल्लाह पर जो बदतमीजी के जुमले कहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूं जेहलम के उलमा को जिन्होंने इसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया है। और इसमें माशाअल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस में बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, बरेलवी उलमा और अहल हदीस उलमा को भी एक देवबंदी आलिम सलाम पेश करता है। बहुत अच्छा किया आपने इसको तुन के रखा। मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे, मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो चाहता था कि मैं खुद जेहलम जाके उन उलमा की वहीं तायद करूं, लेकिन आज आपकी वसातत से, इनके अमराज की वसातत से, इस बड़े मजमे की वसातत से मैं उन तमाम अहले सुन्नत के उलमा को सलाम पेश करता हूं। बहुत अच्छा किया आपने। अगर आपको इल्मी तौर पे कभी हमारा तावन चाहो तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे। करोगे? जितने उलमा स्टेज पे बैठे हैं, अगर आप तायद करते हैं तो हाथ खड़ा करके कहें, आप करेंगे इंशाल्लाह तावन। मिर्जे के खिलाफ इल्मी जंग में दलाइल जरूरत पड़े हम इंशाअल्लाह दलाइल मुहैया करेंगे। उलमा आप करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इस पर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। कल अगर मिर्जे के लिए 1974 में मुफ्ती महमूद की क़यादत में, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की क़यादत में, मौलाना शाह अहमद नूरानी की क़यादत में, प्रोफेसर गफूर अहमद की क़यादत में पूरी सुन्नी कौम उनकी पुष्ट पर थी, तो आज भी पूरी सुन्नी कौम इंशाअल्लाह इन उलमा के पुष्ट पर होगी। और मैं कल सुन रहा था, मौलाना एहसान अली ज़हीर साहब के फर्जंद ने कहा कि हम इसके खिलाफ 295/80 का एक्शन लेंगे। मैं इस मुतालबे की तायद करता हूँ कि गुस्ताख रसूल का एक्ट इसके ऊपर लगना चाहिए। आप तायद करते हैं या नहीं करते? इसके ऊपर यह एक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है उस पर एक्ट लगे या ना लगे? जज़ाकुमुल्लाह। मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, हमारे मुल्क में आइन मौजूद है, हमारे मुल्क में कानून की अमलदारी मौजूद है। मैं आपकी विसातत से हुक्मरानों की कान की खिड़कियां खोल के इनके दिल तक रास्ता देते हुए कहूंगा, सुनो, अगर अदलिया की गुस्ताखी पर तुम्हारा कानून हरकत में आता है, अगर अफवाज के ऊपर तनकीद पे कानून हरकत में आता है, और अहले बैत और सहाबा रसूलुल्लाह का लश्कर है। हाँ हाँ, ये वो हैं जिनके लिए बदर में अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर अल्लाह से अर्ज की थी, अल्लाहुम्मा इंतालिक हाज़िल साहबा ला तौबद फिलहाल। मेरे मौला, अगर ये मेरी मेहनत ज़ाया हो गई, तेरे दीन का डंका दुनिया में कौन बजाएगा? ये वो लोग हैं। अभी आप हजरत शेखुल हदीस साहब की बात सुन रहे थे कि मा सब्बल्लाहु फी सदरी सब्बब्तु फी सदरी अबी बकर। सुनी थी रिवायत था कि अल्लाह ने जो मेरे सीने में डाला, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मैंने अबू बकर के सीने में डाला। क्या मतलब? क्या मतलब?
भाई हजरत रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है, हुजूर पाक को इमामत का मुसल्ला हजरत रसूलुल्लाह ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और अल्लाह ने मुसल्ला इमामत हुजूर को दिया। इसी तरह मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी सहाबा कराम में उम्मत की क़यादत फरमाई और उम्मत की क़यादत का मुसल्ला अबू बकर को दिया। अल्लाह ने मुसल्ला इमामत अंबिया हुजूर को दिया, हुजूर ने मुसल्ला इमामत उम्मत अबू बकर को दिया। उधर जो जो नबी है वो हुजूर का मुक्तदी है, उधर नबुव्वत की इक्तदा से इनकार करें तो नबुव्वत नहीं रहती, इधर अबू बकर की क़यादत से इनकार करें तो बंदा उम्मत नहीं रहता। वहां नबुव्वत चली जाएगी, यहां उम्मत की गाड़ी आपसे छूट जाएगी। मेरे दोस्तों अबू बकर को दिया तो अबू बकर के वास्ते पूरी उम्मत में पैगंबर के वारिसीन उलमा को इल्म मिला ना। यही तो है यारी सुनी व यारी मिन आली याकूब। आप उठाइए सूरत नंबर 19 सूरत मरियम रकू नंबर 1। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की? यारी सुनी व यारी मिन आली याकूब। यहाँ इल्मी विरासत मुराद है। अल्लाह मुझे वो बेटा दे जिस बेटे का आज तक किसी ने कोई नाम ही न रखा हो। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। अल्लाह मैं मानता हूँ वक़द बलग़तु मिनल किब्रि अतिय्या, मैं बुढ़ापे के इंतहा पे हूँ। अल्लाह मैं मानता हूँ वमराती आखिर, मेरी बीवी बांझ है। हजरत ज़करिया कहते हैं अल्लाह मैं जानता हूँ वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या, मैं कभी आपसे दुआ में बेमुराद नहीं हुआ। अल्लाह मैं जानता हूँ इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां कमजोर हैं। अल्लाह मैं जानता हूँ वश्ताल अर्रासु शैबा, मेरे सर के बाल में सफेदी की चांदी आ चुकी है, बुढ़ापा गालिब आ रहा है। अल्लाह लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। अल्लाह फहबली मिन लदुनका वलिया, तू अपनी तरफ से अपना दोस्त मुझे बना कर दे दे। क्यों? यारी सुनी व यारी मिन आली याकूब। अल्लाह वो मेरा वारिस बनेगा इल्मी तौर पे तो आले याकूब। याकूब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हैं। याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, बनी इसराइल की लड़ी के मूजिद। तो फरमाया अल्लाह वो जो मेरा बेटा होगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सिर्फ मेरा विरासत इल्मी नहीं संभालेगा, वो पूरी आले याकूब यानी कि अंबियाए बनी इसराइल के उलूम का वारिस होगा। तो मेरे दोस्तों इस बुनियाद पर एक को मांगा सबके लिए। यहाँ हुजूर पाक ने एक को दिया, अबू बकर को, पूरी उम्मत के उलमा के लिए। सबब तो फी सदर अबी बकर का और माना क्या हो सकता है? तो मेरे साथी उलमा तो वो हैं, यहाँ उलमा के पास आकर आपको दीन मिलता है, इल्म मिलता है, शरीयत मिलती है, ईमान मिलता है, कुरान मिलता है, हदीस मिलती है, दीन की फाहम मिलती है, फिरासत मिलती है। इंजीनियर के पास जाएंगे तो फिर इल्म के ठुड्डे खाएगा बंदा, उसको कुछ नहीं पता। जिसने कुरान करीम नाजरे देख कर पढ़ा हुआ ना हो और मिर्जे के दावे सुने, कहते हैं इमाम काबा को मैंने सुना है कुरान उसको भी नहीं आता। सुभान अल्लाह मेरा पुत्र भाई को हाल कर जा सराकी चादन जम्मू 8 ते मरो 60 हैं, ये वेला तेरे ते नहीं आया। अजीब बात है, दुनिया में इमाम काबा को कुरान पढ़ना नहीं आता ते ए नमून मत्था ते जिन जेल हमारे पहाड़ा तो लथा हैं। ए तैकू आंदा है, दावा देखें, हैरानगी, ताली देखें, तकब्बुर देखें, इस तरह बात कर रहे। पुत्र तू कह सिद्धि मां दे पुत्र दे को नहीं बैठा, नहीं तो तेको पता लग गया कितने 20 सौ थे, बहुत अच्छी तरह पता चल जाता। मैंने तो कई बार इंजीनियर के ये जो है इसके ब्लाइंड फॉलोअर, अंधे इसके जो पैरोकार हैं, इनको कई मरतबा कहा है कि इसने अगर माँ का दूध पिए, बोतल का दूध नहीं पिया तो किसी अथेंटिक आलिम के सामने बैठ के तो देखे, किसी के सामने बैठ के तो देखे। 2-2 4 में बात कर लेते हैं। मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात करने लगा हूँ। मैंने इसके खिलाफ एक क्लिप में जवाब दिया कि तुम झूठ बोलते हो कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह के कलमे का हुक्म दिया है। तुम में जुर्रत मौजूद है तो हजरत थानवी का ये हुक्म दिखाओ। तुम में जुर्रत मौजूद है तो हजरत थानवी ने इस कलमा पढ़ने का ऑर्डर दिया हो, ये दिखाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम दिखाओ कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कलमा बनाया हो, किसी जगह नफियन इस्बातन इसकी तलकीन और तरगीब दी हो। जो चोर की सजा वो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो इसके जवाब में मिर्जा ने आज तक जुर्रत नहीं की।
कोई तो पेश करता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह का हज़रत थानवी ने जुमला सुनाया हो कि भाई ये कलमा पढ़ो। इस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि वो ख्वाब देखा किसी बंदे ने बैठ के और नींद में वो ये कलमा पढ़ रहा है। तो कोई नींद में ख्वाब के अंदर बात पढ़े वो बिल्कुल उस तरह हो जाती है। अगर इसी तरह है तो कल मैंने ख्वाब देखा है हमारे भाई सज्जाद को नींद में मिर्जे ने अपनी बेटी निकाह में दी है, अब दे देगा सुबह। सच्ची तो मैं ख्वाब रिठा यही। हाँ भाई सज्जाद बैठे यक्के मौली बैठे सारे निकाह पढ़ दे सो और मुफ्त पढ़ दे सो, असा फीस ही कोई गिना नहीं है सही फीस वो तो आदम ठीक ही है मौलवियों अगर हाथ करो भाई। अगर ख्वाब अली का हल सच होती है भाई, ख्वाब की बात रियलिटी और हकीकत होती है तो हमने भी देखा है। एक झूठा आदमी ख्वाब सुना रहा था, मैंने ख्वाब देखा एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने कहा फिर? और जी मिर्जा साहब को उन्हें गोद में बिठाया हुआ है और कह रहे हैं शाबाश मेरा बेटा शाबाश शाबाश। मैंने कहा मैंने भी ये देखा है, कुछ आगे भी था। कहते वो क्या? मैंने कहा उस बुजुर्ग की उंगलियां कुशादा थी और शाबाश ममदूदा थी। क्या मतलब? मैंने कहा यूं था शाबाश मेरा पुत्रा शाबाश मेरा पुत्रा यूं। मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत। आगे हमने भी देखा। जज़ाकल्लाह, बैठो बेटा। मैंने कहा आगे हमने भी तो देखा है। ए पुत्र इवें सौखा काम नहीं बढ़ना, ऐसे नहीं बात बनती। ख्वाबों की बातें उठाकर नकल करने वाले जेल में कज़्ज़ाब किसी आलिम के सामने बैठ के देखो तब बात बनती है, ऐसे नहीं होता। और जब किसी आलिम दीन के सामने 2 मिनट फंस जाए तो फिर उस वक्त आप इसकी शक्ल देखना कि 11:15 कब बजते हैं, 12 कब बजते हैं, 12:15 कब है और 12:30 कब है। तो मेरे दोस्तों, अगर इस गुफ्तगू के बाद भी आप हजरात ये समझते हैं कि मिर्जा मौलवी है तो फिर आप उससे बातें सुन लें। फिर जो आदमी गुमराह होगा उसकी सजा यही उसके लिए काफी है कि वो उसी अत्तार के लौंडे से दवा। वो एक शेर नहीं है कि मीर भी क्या सादा है, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। शेर समझो जरा, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो फिर तो उसकी सजा यही काफी है। भी तू जो वंज बह जोगी ते सपेरे को लो भी मैं को तू ढीड दी दवा दे ते ओ ते को ज़हर डांग देवे नांग अला ते वल ढीड कपी जी ते रोला डॉक्टर दे गु न पावे। आप गुमराह हो मिर्जे के पास जाकर तो फिर आलिम के पास ना है। अजी मैं कोई ये सोचा तेरे प्यू को दसा जो सुनने मैं तू गाल। एक मिर्जा का एक वो इधर उधर वो टीटाओं का एक स्टूडेंट था, कई बार मुझे कॉल करता, मैं जवाब देता। एक बार उसने कॉल की, मेरे शागिर्द भाई अहमद महसूद साथ बैठे थे, मुझे कहने लगे उस्ताद जी मैं रिकॉर्डिंग कर। तो मैंने कहा कर लो। हेलो, कहते जी मुफ्ती साहब आपसे एक मसला पूछो। वो अल मुहन्नद में ये लिखा हुआ है, फलां लिखा हुआ है, ज़रा इस अकीदे पर कुरान की आयत पढ़ दे। मैंने एक ही सवाल किया, आपने शायद यूट्यूब पे सुना होगा। मैंने कहा मुझे बताएं अकीदे के लिए कुरान की आयत होती है? कहते जी हाँ, अकीदे के लिए कुरान की आयत। हालांकि अकीदे के लिए कुरान की आयत भी होती है, हदीस मुतवातरा भी होती है, उम्मत का इजमा भी होता है। लेकिन उस बेवकूफ़ को पता नहीं था ना, वो तो उसूल हदीस से वाकिफ नहीं था, अकायद उसने देखे नहीं थे, सूंघे नहीं थे। मुझे कहने लगा जी हाँ कुरान की आयत अकीदे के लिए होती है। मैंने कहा सिर्फ? कहते जी हाँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मुझे बताएं हुजूर पाक के वालिद के बारे में क्या अकीदा है कि रसूलुल्लाह के अब्बा जान का नाम क्या है? कहते हुजूर पाक के अब्बा जान का नाम हजरत अब्दुल्ला है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, इस पे आयत पढ़ दो, आयत पढ़ दो जिसमें वो हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं। अब वो फंसा ना, 8 मिनट तक उसको जलील करने की जो चस असा चाहती है ना, वो सुना नाले को मजा आसी। आप सुन लें, यूट्यूब पर मेरे नाम के चैनल पे मौजूद है। 8 मिनट तक मैंने उसको उसकी माँ का घर भुला दिया कि अम्मा दे घर दबूआ केड़े रंग दा आई। बेटा ये कोई बात है? अकीदे पे कुरान की आयत है, जुर्रत कर आयत पढ़ दे, हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं। जुर्रत कर हजरत आमना हुजूर की अम्मा इस पे आयत पढ़ दे। जुर्रत कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा है, इस पे आयत पढ़ दे। जुर्रत कर हजरत अब्बास हजरत हमजा रसूलुल्लाह के साहबी चचा, इस पे आयत पढ़ दो। आयत के लिए कुरान भी है, हदीस मुतवातरा भी है, उम्मत का इजमा भी है, तब जाकर अकायद हल होते हैं। और तुम बेवकूफ यहां पर बैठ के बातें करते हो। ये एक मैंने आपको झलकी दिखाई है। अगर इस उन्वान पे कभी इंशाअल्लाह ताला मिर्जे का सामना हुआ तो मैं लगे हुए कर्जों को इंशाअल्लाह ताला चुका कर दिखाऊंगा।